आखिर वो लड़की गई कहाँ? उसमें उसकी कोई होशियारी तो नहीं? वो 4 दिन की लड़की हम लोगों से क्या होशियारी करेगी? लालच से आई थी घर में, चली गई। अम्मा हमको खुशियां मनाना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। कल की जाना आज चली गई ससुरी। आराम से एकदम, टेंशन यार नहीं। काशी, तुम्हारा बाप का कंटाप जिसको पड़ जाता है ना, वो जीवन भर नहीं भूलता है। लगता है तुम्हारा बाप के कंटाप से उसका जमीन हिल गया। वैसे भी कौन से मुंह से यहाँ रहेगी। चलो भला टला, अब जो हो गया उसकी बात छोड़ो, आगे क्या करना है इसके बारे में सोचो। ऐसे कैसे सोचना छोड़ दे? हाँ? वो लड़की जरूर वापस आएगी, इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है वो। अगर वो गई होती ना तो अपना सामान भी साथ में ले जाती। हमको तो लग रहा है ये तूफान से पहले वाली शांति है। ये देखो, ज्यादा होशियार बन रही हो। तुम्हारे दिमाग में एक बार में घुसट नहीं है का? ज्यादा अगर होशियारी दिखाई ना तो यही रस्सी निकाल के तुम्हारे गर्दन में डाल के और केचुआ का सब याद रखो तुम। अब आखिरी बार हम समझा रहे हैं ना, आखिरी बार। अरे वो पान बेचने वाली, वो बिट्टी पान वाली अब यहाँ कभी नहीं आएगी। और खुदा न खास्ता आ भी गई ना तो जल्दी ये भाग जाएगी। काहे कि हम उसको टिकने नहीं देंगे। अभी तो पहले ये बताओ कि सरदार सिंह के बेटी से जो रिश्ता तय किए हैं, वो जो तुम्हारी दोनों बहुएं हैं, प्रेमा, अक्षिता और बेटा संगम, को बताएं कि नहीं बताएं? देखिए काशी के बाबूजी, सत्य छुपता नहीं है, ये भी सामने आ जाएगा। लेकिन अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब शादी हो जाएगी अपने आप सबको मालूम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले उस लड़की को ढूंढना है। कोई ठिकाना नहीं उसका कब क्या खतरा करे। हम इतने दिन में उस पान वाली को अच्छी तरह से जान गए हैं। इतनी आसानी से हमारा पीछा छुड़ाने के लिए ये यहाँ आई नहीं थी और फिर अचानक गायब हो गए। हमको तो कुछ अजीब लग रहा है। अरे अम्मा, अच्छों का ढिठाई हम लोग दूर कर देते हैं। ये लड़की कौन खेत की मूली बैगन है। खैर, आप कह रही हैं तो ढूंढ लेंगे उसको। कहाँ जाएगी? अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि मैया का ब्याह हो रहा है। एकदम ललनटाप तरीके से होना चाहिए। पूरे इलाहाबाद को पता चलना चाहिए कि लड्डू सिंह के बेटे का ब्याह हो रहा है। एकदम चौचक। अरे पगला गए हो क्या तुम? या बुद्धि भ्रष्ट हुई है तुम्हारी? या भांग भांग पी कर आए हो तुम? कोई भी चीज कब अड़चन बन जाए पता नहीं होता। हमारा तो ये कहना है कि ये शादी एकदम शांत भाव से चुपचाप होनी चाहिए। शादी? किसकी शादी? अच्छा, तो आजकल घर वाले कान लगाकर सुनने की आदत भी सीख गए हैं। क्यों? ये सब उस्मान वाली ने सिखाया होगा? नहीं माँ जी, हम तो रसोई से अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। देखो प्रेमा, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। बहुत कुछ सिखाया है तुम्हें वो कल्याणी देवी वाली ने। और कान खोल कर सुन लो, हमारी कोई भी बातचीत चल रही हो तो आसपास दिखना भी मत और बीच में पड़ना भी मत। समझ गई? मुंह क्या देख रही हो? जाओ और माही को बुला लो। माँ जी, माही जी घर पर नहीं है। माही घर पर नहीं है? इतनी रात को गया कहाँ? हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है माही। हम यहाँ रहकर तुम्हें हर दिन याद दिलाना चाहते हैं कि तुमने एक लड़की के साथ अन्याय किया है माही। हम यहाँ रहकर सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम अपनी गलती मान लो और हमसे माफी मांग लो।
और अगर तुमने हमसे माफी मांगी तो हम हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। फुटलो यहाँ से। हम तो माफी मांगने से रहे, हमारी वजह से वो अचानक घर छोड़ के चली गई। लगता है हमारी बात बहुत बुरी लग गई। हमें बता के तो जाना चाहिए। हमारा घर कोनो सराया है ना कि मन क्या ठहर गए, मन क्या निकल लिए। कौन है मैं? अरे मुंह में का दही जमा रखा है, बोल वो कौन है? इस सांप सूंघ गया है का बहू? कौन है? तेरी इतनी हिम्मत, इतना बड़ा कांड करने के बाद तू हमारे घर पे आया है। आज तुझे तेरी औकात दिखाते हैं। आज तुझे इतना मारूंगा ना यहीं गिरा के। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई वापस इस घर में आने की? हाँ रुको, बस करो तुम लोग, बस पीछे हटो। हमें इतना ताव खाने की कोनो जरूरत नहीं ना। हम यहाँ लड़ने नहीं आए। बेटी जी को बुलाए दो, उसे 1-2 मिनट बात करनी है। बेटी, वो तो यहाँ नहीं। मैं क्या बात कर रहा हूं? वो यहाँ नहीं है तो हमारे घर से निकल के यहाँ नहीं आई। आखिर घर से निकली है तो गई कहाँ? लेकिन उसने तो कुछ बताया ही नहीं। और हाँ, दीदी का तो कोई फोन भी नहीं आया। हमें लगता है माही को सब बता देना चाहिए, क्योंकि अब माही ही दीदी को बचा सकते हैं। कहीं सुमन सब बताना थे, इसे रोकना होगा। अब ज्यादा सियानी बनने चली ना तो वो सरदार बड़ा ही जबराट आदमी है। और अगर तुमने घर में किसी को कुछ भी बताया ना इस बारे में, तो सरदार सिंह बिट्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सच में आप लोगों को नहीं पता कि वो कहाँ है? तुम ना ज्यादा भोले मत बनो। जरूर तुम लोगों ने उसे परेशान किया होगा, जिस वजह से वो घर से गई है। या तुम लोगों ने उसे गायब करके अब यहाँ भूमिका बांधने आए हो, बहाने बना रहे हो। हमें ये सब घटिया बातें हमारे सामने नहीं। हम यहाँ इंसानियत के नाते आए और आप लोगों की आरोप बढ़ने में लगे। हे भगवान, अब ये दिन भी देखना बचा था। पता नहीं क्या होगी हमारी बेटी। इतनी रात गए कौन है? हेलो सरदार सिंह जी, हमारी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अब हम जो कह रहे हैं वो काम जल्दी कीजिए। सुनिए हमारी बात। आप ये सब अच्छा नहीं कर रहे। बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आप लोग हमें यहाँ से जाने दीजिए और आप जो भी कुछ सोच रहे करने के लिए वो सब भूल जाइए। तुम्हारा जो ये किताबी ज्ञान है ना, इसको अपने भेजे में ही रखो, क्योंकि दुनिया के बाजार में इसकी कीमत 1-2 कौड़ी से ज्यादा नहीं। और शायद तुम ये नहीं जानते कि हम किस मिट्टी के बने हैं। इसलिए अपनी जबान को लगाम दो, ये बड़बड़ाना बंद करो और जैसा हम कहते हैं वैसे करो। हम आपका कोई काम क्यों करें? हम कोई काम नहीं कर सकते।
आप हमें यहाँ से छोड़िए। क्या अकड़ है? ये वो लड़की है जिसकी शादी जो है बंदूक की नोक पे हुई थी। पति ने इसे पत्नी मानने से इनकार कर दिया। मायके वाले अलग इसको नहीं पहचान रहे हैं और ससुराल वालों ने कह दिया गेट आउट। कहीं से भी कोई भी तुम्हारी राह देख रहा है क्या? काहे बेकार में परेशान हो रही हो और कहां जाना चाहती हो? कोई आया इतने दिनों में तुम्हें पूछने के लिए? नहीं ना। अरे कोई ढूंढने आया? नहीं ना। तो फिर काहे की अकड़? मायके जाओगी तो उनके ताने सुनोगी और ससुराल में एक अनचाही दुल्हन होगी। एक तरह से जिस जगह जाओगी तुम्हारा तिरस्कार ही तिरस्कार होगा। छोड़ो अपनी अकड़ और मानो हमारी बात। अपने बाप को फोन लगाओ और जैसा हम कहते हैं वैसा करो। नहीं करेंगे, हम आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे। मैं पगला गए हो क्या आप लोग? हम काहे करेंगे ये सब? अगर करना ही होता तो यहाँ थोड़ा ना आते। कुछ भी बके जा रहे हो। बिट्टी की जिंदगी बर्बाद करने में तुम्हारा ही हाथ है। तुमने अपने सारे परिवार वालों के साथ मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और इतना सब कुछ करके भी तुम लोगों को चैन नहीं मिला कि तुमने बिट्टी को गायब कर दिया। हमें कहाँ बोले जा रहे हो? माथा घूम गया आप लोगों का? कुछ भी बोले पड़े हो। ये सब मैटर करके हमको कहाँ मिल जाएगा? आप लोगों को शक करना है ना हम पे, करो, आरोप लगाओ। अगर ये सब करके बिट्टी जी यहाँ आ जाती हैं तो जितने आरोप मरने हम पे मरो। हमें हम पे लानत की बौछार कर दो। ये जो हो रहा है दीदी के साथ बहुत गलत है। आप जो कर रहे हैं ना वो एकदम गलत कर रहे हैं। चुप! हमको बोलती हम गलत कर रहे हैं। आए? तुमको क्या लगता है हम यहाँ त्योहार साथ कनकैया लगाने आए हैं? सारी हदें पार कर ली है तूने। अब और तेरी अकड़ को झेलेंगे नहीं। ये जो माही के ऊपर इतनी अकड़ती है ना, वही माही हमारा दामाद बनने जा रहा है। और एक बात कान खोल के सुन ले, हम अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नहीं करना है ना तुझे फोन, तो मत कर फोन, क्योंकि मैं करूंगा तेरे बूढ़े बाप को फोन अब और उससे बताऊंगा कि उसकी बेटी का हाल क्या है और उसकी क्या दुर्गति होने वाली है। और ये सब सुनने के बाद तेरे बूढ़े बाप के दिमाग में खोपड़िया में कबूतर उड़ेंगे। बम फटेंगे तमाम। कितने अफसोस की बात है कि तेरी वजह से तेरे बाप को कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है। लेकिन हम करेंगे वही जो हमको करना है। सिर्फ अफसोस इस बात का होगा कि पानीपत के इस युद्ध में वीर गति को कौन प्राप्त होगा? तेरा बाप। क्योंकि लड़की अक्सर देखा गया है कि चिंता और तनाव की वजह से अच्छे अच्छे सुर में जो है ना, वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जब वीर होता है ये फेल हो जाता है। इधर होगा, नंबर मिला। बेटी, बेटी बेटा, तुम कहाँ हो? और तुम माही के घर से अचानक क्यों चली गई? सिर्फ अफसोस इस बात का होगा, पानीपत के इस युद्ध में वीर गति को कौन प्राप्त होगा? तेरा बाप। ऐसे ही पापा वहां पर अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए बाहर निकल गए। तो बेटा फिर अपने घर यहाँ क्यों नहीं आई? हम घर जाते तो वहाँ 100 लोग आपको 100 तरीके की बातें करते, इसीलिए हमने सोचा कि हम वहाँ नहीं जाए। तुम्हें सीधा घर आना चाहिए था बेटा। अपनों के पास आने में कोई ऐसा नहीं सोचता है। तुमने अच्छा नहीं किया ये सब करके। इस वक्त तुम कहाँ हो बेटा? पापा वो हम मामा जी के यहाँ फूलपुर आए हैं। दीदी ऐसा क्यों कह रही है? अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना।
सरदार सिंह जी, आपने हमें तो हमारी असलियत बता दी, हमें दिखा दिया हमारे असली हालात, हमारे सामने क्या स्थिति है सब बता दी। लेकिन आप ये याद रखिएगा, जिस तरह हम उस घर में एक अनवांटेड अनचाही बहू है, बस उसी तरह आपकी बेटी गुंजन का भी वहां पर वही हाल होने वाला है। हाथ उठाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी सरदार सिंह जी, बल्कि सच्चाई तो ये है आप अपनी बेटी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस तरह धोखे से आप गुंजन की शादी माही से करवा देंगे और माही उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा? इस शादी में माही की सहमति तक नहीं है और कोई भी रिश्ता झूठ की बुनियाद पे ज्यादा दिन नहीं टिकता। गुंजन जैसी भी है, कम से कम अपने घर में खुश तो है, लेकिन वहां तो उसकी जिंदगी नरक हो जाएगी। ए लड़की, सरदार सिंह के सामने चौधराहट जमा रही हो। इस दुनिया में आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारी बेटी की जिंदगी को नर्क बना सके। अगर ये माही ने शादी के बाद कोई जोर जुल्म किया तो यूं इस दुनिया से उठा दिया जाएगा, समझे? चलो। चलो, गनीमत है बेटी जी सही सलामत तो है। लेकिन ये क्या बात हुई, जब मन में आवा छोड़ छाड़ के निकल ली। लेकिन ये बात को लेके हम क्या सोच रहे हैं? हमें जहां जाना है वहां जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। माही जी, माही जी, माँ और बाबूजी आपके बारे में पूछ रहे थे। इतनी रात को आप कहाँ चले गए थे? अच्छा ये बताइए कि बिट्टी का कुछ पता चला? हाँ। वो भाभी बिट्टी अपने मामा के यहाँ फूलपुर गई है। मामा के घर? पर वो अचानक ऐसे क्यों चली गई? और ऐसा क्या हो गया जो हम लोगों को बिना बताए यहाँ से चली गई? तुमने हमसे माफी मांगी तो हम हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। उठ लो यहाँ से, हम तो माफी मांगने से रहे। देखो माही, इस घर में क्या खिचड़ी पक रही है हम नहीं जानते, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है हमें कि तुम इतना बदल गए हो। जिस प्यार के लिए तुमने इस पूरे परिवार से लड़ाई कर दी, इस घर को छोड़ दिया, उसी प्यार से तुम आज इतने रूठ गए हो कि उसे अपनी पत्नी मानने से भी इनकार कर रहे हो। माही, ऐसा क्यों कर रहे हो बिट्टी के साथ? माही जी, एक समय था जब आप सपना जी से कितना प्यार करते थे, फिर आप बिट्टी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? याद है आपको? पहले आप पूरा दिन सिर्फ सपना जी करते रहते थे। सपना जी के नाम से सोते थे, सपना जी के नाम से उठते थे। आप तो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, और अपना प्यार जताने के लिए आप हम लोगों से कितनी सारी बातें करते थे, पूछते थे। याद है आपको? यहाँ तक कि बिट्टी की शादी तय हो गई थी और आपने कहा था कि भाभी अब बहुत देर हो गई है, लेकिन हम दोनों के कहने से आप अपने प्यार के लिए आगे बढ़े। आगे बढ़ के आपको एक नई उम्मीद मिली। यही नहीं माही, वो शायद अपनी जिंदगी में तुम्हें जगह न भी दे, लेकिन तुम उसकी जिंदगी में घुसते चले गए। सब कुछ अच्छा आसानी से चल रहा था उसकी जिंदगी में, लेकिन तुमने काफी कोशिश करके दखल देके अपनी जगह उसकी जिंदगी में बनाई। वो पढ़ने लिखने वाली लड़की थी, तुम्हारी दखल की वजह से उसकी पढ़ाई छूट गई। तुम्हारी दखल की वजह से उसने पान की दुकान खोल ली। तुम्हारी दखल की वजह से उसके पहला वाला रिश्ता टूट गया। हमारे परिवार में उनके परिवार की बेइज्जती की, उनके घर जाकर उन्हें परेशान किया, फिर भी उसने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा। उसने कभी हार नहीं मानी, बाबूजी के सारे पैसे लौटा दिए, बल्कि वो तो अपने परिवार की गलती के लिए हम सबसे यहाँ माफी मांगने भी आई थी। और तुमने उसके साथ क्या किया?
बहुत गलत किया माही जी आपने। इसमें बिट्टी की क्या गलती थी? गलती उसके परिवार वालों की थी। उन लोगों ने धोखा दिया, लेकिन आपने सजा बिट्टी को दी। ये आपने सही नहीं किया माही जी। तुमने वो कर दिया जिससे हमारे भविष्य पर सवाल उठे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी को वहां लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से संभलने की ना कोई उम्मीद है और ना कोई रास्ता बचता हो। हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है माही। हम यहाँ रहकर तुम्हें हर दिन याद दिलाना चाहते हैं कि तुमने एक लड़की के साथ अन्याय किया है माही। उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी।